बताए थे, चलो लिखवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। याद करना हम लास्ट क्लास में क्या समझाए थे कि व्हाट इज अ मैग्नेट, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, या फिर साथ ही साथ ये बताए थे कि नेचुरल मैग्नेट का डिमेरिट क्या है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें और भी कुछ बताना है, तो चलो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये दिखा देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो आपके पास परफेक्ट नोट्स होगा इस चैप्टर का, वो पहला सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। तो हम ये दिखा देते हैं कि जितना भी स्टार्टिंग से ही नोट्स हम दिखाते जा रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से इसको समझो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैग्नेट, व्हाट इज अ मैग्नेट। तो क्या बताया हुआ था, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच attracts some specific substances like nickel, cobalt and iron। मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेचुरल मैग्नेट जो है वो आयरन का एक ओर है, इसको हम लोग लोड स्टोन के भी नाम से जानते हैं। तो ये मैग्नेट के बारे में इतना इंफॉर्मेशन लिखा है। मैग्नेट is a substance which attracts some specific substances, which attract nickel। सर वो मैग्नेटिक है सर। क्या बोल रहे हैं? सर आंसर के बगल में मैग्नेटिक लिखे हैं सर। अच्छा, मैग्नेट, ठीक। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन। ये तीन चीजों को अट्रैक्ट करता है। अ नेचुरल मैग्नेट, अ नेचुरल मैग्नेट is an ore of iron। आयरन का एक ओर है। नेचुरल मैग्नेट is known as lodestone, and a magnet has two poles, north pole and south pole। देखोगे इस क्वेश्चन में ये भी इन्वॉल्व कर सकता है, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। तो ये एक प्रॉपर्टी ही हुआ कि मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसमें चलो ये भी हम ऐड कर देते हैं ताकि प्रॉपर्टी भी आ जाए। तो प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे लिखा दे रहा है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये लिखा रहे हैं। attract each other and unlike pole। अच्छा, लाइक पोल लिखा है ना, तो उल्टा हो गया। अनलाइक कर देते। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखाते हैं जो हम समझाए हुए हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट ओवर नेचुरल मैग्नेट। या फिर क्वेश्चन ये भी रह सकता है, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ ए नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। तो दो क्वेश्चन दोनों दिखा दे रहे हैं और करके।
merits of natural magnet. या फिर क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट। सर हाँ जी, आई वांट टू आस्क सर, ये ला चैप्टर 2 का क्लास मतलब पहला क्लास है सर फिजिक्स का। हाँ देखो लास्ट क्लास में ही ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो उसमें बहुत यस सर। हो सकता है 10-15 मिनट बताए थे और कुछ भी लिखाए नहीं थे। ओके आप सर। कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट से ही कर रहे हो ये, ठीक है। ओके सर। तो ओके अभी सर, थैंक यू सर। रिपीट तो कर ही रहे हैं। ओके सर। तो नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। दूसरा, नेचुरल मैग्नेट जो है वो स्पेसिफिक हमारे डिजायर्ड शेप का नहीं होता है। यदि हमको चाहिए बार मैग्नेट, हमको चाहिए यू शेप मैग्नेट, तो उस शेप का तो मिलेगा नहीं नेचर में। लेकिन जब हम उस तरह का शेप देना चाहेंगे तो वो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। स्ट्रांग मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्ट्रांग नहीं बोल रहा है, स्ट्रांग मतलब कमजोर है कि क्या करते उसको बीच करते तो चूर चूर हो जाता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डिमेरिट है इसका, लिख लेते हैं। द डिमेरिट्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट, फर्स्ट लिख लेते हैं, इट हैज वीक मैग्नेटिक फील्ड और इट प्रोड्यूसेस अ वीक मैग्नेटिक फील्ड। Second, it is not of desired shape. ये हमारे डिजायर्ड शेप का नहीं होता है नेचर में। थर्ड, इट इज ब्रिटल, ये चूर चूर हो जाने वाला होता है, इट इज ब्रिटल, ठीक है। लिख लिए, नोट स्क्रीनशॉट ले लिए, यस सर। ठीक है, जल्दी ले लीजिए, यदि कोई नहीं लिए हैं इरेज करने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बताए थे कि कोई मैग्नेट है तो भाई वो अपने आसपास क्या करता है, एक फील्ड बनाता है जहां पे इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या किसी दूसरा मैग्नेट को रिपेल भी करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट क्लास करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट है टेस्ला, ठीक है, एसआई यूनिट है टेस्ला। निकोला टेस्ला, हो सकता है नाम सुने होंगे, एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो और आगे आएगा उनके बारे में। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। The space around a magnet in which the force of attraction of the magnet can be experienced.
यही लिख रहा है, द स्पेस around a magnet in which the force of attraction of a magnet is experienced is called magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी। आगे हो सकता है कहीं पे जरूरत पड़ जाए तो वो भी लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं बी, कैपिटल बी। इट इज डिनोटेड बाय बी। बी। और जब एरो ओवरहेड का सिंबल दे दिया है, ऊपर एरो का इस तरह का सिंबल दिया है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में ही ये एरो का सिंबल देता है। Its SI unit is Tesla. नेक्स्ट देखोगे सर हाँ जी बोलो। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा शेप में फॉर्म करता है सर? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ही थ्रू उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इलिप्टिकल शेप में होता है, ओव्यूल शेप में। ठीक है, इसके शेप में। यस सर। ड्रॉ भी करेंगे, चलो आगे। यस। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताते हैं। The last third line में it is denoted by बी, कैपिटल बी, capital B. बी फॉर बॉय, बी लिखे है ना। देखो देखो ध्यान देना, अब आगे जो हम समझा रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन क्या लिखे हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इट। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था, बस डेफिनेशन लिखा देते हैं, प्रॉपर्टीज हम नहीं समझाए थे। तो प्रॉपर्टीज समझाने के लिए एक चलो डायग्राम बनाएंगे, इसको हम पूरा का पूरा इरेज कर देंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखोगे बस ये हम लिख रहे हैं, फिर समझाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are hypothetical curves which originate from North Pole and influence into the South Pole. It is
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस refers the magnetic field of a magnet देखो ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हम लिखाए हुए हैं इसको हम फिर से एक बार हम समझाते हैं, एक फिगर बनाएंगे फिर हम समझाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ये पार्ट हो सकता है कि आप नहीं समझे होंगे कुछ स्टूडेंट, तो हम ये समझा रहे हैं, डोंट वरी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा मिटा रहे हैं फिर फिगर बना रहे हैं। कर लिए? Yes, sir. देखो देखो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नेट का, बार मैग्नेट, एक सिंपल सा मैग्नेट चलो हम लोग उठाते हैं, ठीक है। ये कोई भी मैग्नेट का दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक क्या, साउथ पोल, ठीक है। हाँ ये भी देखोगे, मैग्नेट जब लिखाए हुए थे तो वहां पे और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के रूप में पॉइंट लिखा देते तो बेहतर था। नहीं लिखा है, चलो देखते हैं, तो हम आगे लिखा देते हैं। कोई भी मैग्नेट आइसोलेटेड पोल का नहीं हो सकता। आइसोलेटेड पोल का नहीं हो सकता, इसका क्या मीनिंग है समझो। आइसोलेट मतलब क्या, अलग, कि हम सिर्फ बोलेंगे कि भाई सिंगल एक नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, इसको हम अलग कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हो। यदि आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, बोलोगे कि ये नॉर्थ और ये साउथ होगा, नहीं। यहाँ यदि नॉर्थ है तो यहाँ साउथ डेवलप हो गया, इसमें नॉर्थ डेवलप हो गया। इसको और पार्ट में डिवाइड कर दो, नॉर्थ साउथ फिर नॉर्थ साउथ, जितना भी पार्ट में डिवाइड करोगे हमेशा इसमें क्या होगा, खुद ब खुद दो पोल जो है डेवलप हो गए, एक नॉर्थ और एक क्या, साउथ। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट का कि ये कभी आइसोलेटेड पोल का नहीं हो सकता, ये सिंगल पोल का कभी मैग्नेट नहीं होता है। तो कोई भी मैग्नेट है, चलो हम एग्जांपल दे रहे थे कि कोई एक मैग्नेट है और इसमें दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखो, कोई भी मैग्नेट के सामने यदि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यदि आयरन पार्टिकल्स यदि हम लोग लाते हैं, तक लिया है, यहाँ पे रखे हैं, हो सकता है मूव कर रहा है थोड़ा सा, यहाँ तक नहीं है, मतलब क्या करता है, अपने आयरन पर जो फोर्स लगा रहा है उसके कारण क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स के कारण उसमें इफेक्ट डाल रहा है। हो सकता है अट्रैक्ट करके अपनी ओर अट्रैक्ट करके चिपका लिया, स्टिक कर लिया वो। ये हो सकता है कि जो आयरन पार्टिकल है वो थोड़ा सा मूव किया वहीं पे। तो इस तरह से देखोगे कि कोई भी मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसको समझने के लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हेल्प लिया जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बखूबी एक्सप्रेस किया जाता है या फिर उसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लास्ट क्लास में ड्रॉ किए थे, तो देखोगे इस तरह से हम ड्रॉ करने वाले कि ये है इस तरह का। अब बात ये आती है कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी तरह के क्यों ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या ये देख विजिबल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विजिबल है, दिखने वाला है, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विजिबल नहीं है, इनविजिबल लाइंस है, देखने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, इसी तरह से क्यों ड्रॉ किया जा रहा है समझो। क्या किया जाता है, यदि एनसीईआरटी बुक है, ठीक है,
जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हो तो कम से कम एनसीईआरटी बुक अपने सामने जरूर रखो, पेन पेपर अपने सामने जरूर रखिए, है ना। तो एनसीईआरटी जो बुक है वो एनसीईआरटी बुक अपने सामने जरूर रखो, क्योंकि एक जिस तरह का फिगर है जाके भी बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे, बहुत सारा आयरन पार्टिकल्स उतना तो नहीं संभव है, ठीक है। तो आप वो फिगर आप अपने बुक से देखोगे तो अच्छा होगा। देखो कि क्या किया जाता है, मान लो कि एक कार्डबोर्ड लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप इसी तरह से होगा, क्यों ऐसा डिसाइड किया गया। देखो मान लो कि एक कार्डबोर्ड में क्या करते हो, आयरन फिलिंग्स लेते हो, आयरन फिलिंग्स मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स आयरन का, और आयरन फिलिंग्स को क्या करते हो, पूरी तरह से आप इसमें फैला देते हो, और आयरन फिलिंग्स को फैलाने के बाद क्या करते हो, एक मैग्नेट, मान लो कि बार मैग्नेट ही इसके ऊपर इस तरह से रख दिए, तो आप पाओगे कि आयरन फिलिंग्स जो है, आयरन फिलिंग्स जिस तरह से अरेंज होगा, जो आयरन फिलिंग्स है मैग्नेट के जो सामने तुरंत अट्रैक्ट कर जाएगा, चिपक सामने आया, ठीक है। तो इसको क्या करो, थोड़ा सा आप धीरे धीरे टैप करो, इसको टैप करो मतलब पटको इस तरह से, इस तरह से जब टैप करोगे तो क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स है वो मूव होके अपने आप सामने आएगा, और सामने आएगा और एक स्पेसिफिक पैटर्न में वो सज जाएगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न में सजेगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे आयरन फिलिंग्स जो है यहाँ पे इस तरह से जैसे चिपका, यहाँ पे बहुत ज्यादा चिपक गया है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा चिपकता है, और यहाँ पे बहुत कम होता है, लगता है जैसे इस तरह का शेप बना रहा है, ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और यदि हम लोग देखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे गैप छूटता है, मानते हैं कि आयरन फिलिंग्स कम रहेगा तो गैप छूट जाएगा, लेकिन ऑब्जर्व यदि करेंगे तो इस तरह का इलिप्स के शेप में लगता है कि आयरन आयरन फिलिंग्स जो है वो इस शेप में सज गया है, अरेंज हो गया है इलिप्स के शेप में। तो इसीलिए इसीलिए कि भाई आयरन फिलिंग्स जिस तरह से वो अरेंज हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई आयरन फिलिंग्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे देखेंगे बीच में देखेंगे आयरन फिलिंग्स क्या है, बहुत कम है। तो इसी के हेल्प से क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ही मदद से मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनेगा, यहां से हम लोग को पता चला कि हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट रखते हैं, आयरन फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स देखते हैं, मैग्नेट का जो एंड है पोल के सामने बहुत क्राउड होता है, ठीक है, और मिडिल में क्या होता है, कम होता है। जिनके पास एनसीईआरटी बुक है निकालो, ठीक है, सेकंड पेज में ही है, चैप्टर स्टार्ट जैसे ही होता है सेकंड पेज में है, सेकंड या थर्ड पेज में है, देखो तो क्या देख रहे हो आप लोग सब, सर पेज नंबर 224, पेज नंबर 224 देखोगे जी। इस फिगर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये देखोगे, ये एक एक्सपेरिमेंट है टू बी डन, आप चाहो तो कर सकते हो, बस क्या चाहिए, आयरन फिलिंग्स चाहिए और मैग्नेट चाहिए। एक मार्केट में भी एक किट आता है यंग साइंटिस्ट करके, यंग साइंटिस्ट करके एक किट आता है बच्चों के लिए, और उसमें मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाला बहुत ऐसा छोटा छोटा ऑब्जेक्ट दिया रहता है, एक उसके साथ बुक भी देता है, तो उसमें आयरन फिलिंग्स दिया रहता है, मैग्नेट अलग अलग शेप का दिया रहता है ना। तो यदि वो किन्हीं के पास होगा तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और हम करके देखे हुए हैं, एक बच्चे के पास था, तो बिल्कुल इसी ढंग से वो सजता है, ठीक है। आयरन फिलिंग्स यदि कम रहेगा तो हो सकता है कि गैप छूट जाएगा, लेकिन आयरन फिलिंग्स यदि बहुत ज्यादा है तो गैप नहीं छूटेगा, एक क्लोज्ड लाइन बनेगा, ठीक है। शेप समझे, शेप देख लिए, जिनके पास बुक है जरूर देखो वो शेप, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब जो आयरन पार्टिकल्स है इस तरह से अरेंज हुआ, इसीलिए एज्यूम किया गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और मिडिल में क्या है, कम है। तो जिस तरह का अरेंजमेंट हुआ आयरन पार्टिकल्स का, उसी तरह के अरेंजमेंट से को लेते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया गया, ठीक है। किस तरह से देखोगे,
ये ऐसा लगता है साउथ पोल में इंटर कर रहा है, ये नहीं बोल रहे कि खत्म हुआ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से लगता है कि भाई ये है। और डायरेक्शन लिया गया है नॉर्थ टू साउथ, ये बाद में क्यों लिया गया चलो अभी जान लेंगे हम लोग। तो एक डायरेक्शन भी शो किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा लग रहा है कि वो निकल रहा है कहां से, नॉर्थ पोल से, और इंटर कर रहा है कहां पे, साउथ पोल। और यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ये फिर अंदर भी जा रहा है, साउथ से किधर, नॉर्थ। ये भी जैसे गया तो अंदर गया, किधर, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, इस तरह से और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई ये। ये ऐसा शो करेंगे कि जैसे नॉर्थ पोल से निकल रहा है इधर और इंटर कर रहा है कहां पे, साउथ पोल। अब देखो ध्यान देना, जिस तरह से आयरन फिलिंग्स का अरेंजमेंट देखे उसी का हेल्प लेके क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ये ड्राइंग। ठीक है, देगा गिव अ नीट डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड बाय अ बार मैग्नेट। कि कोई एक बार मैग्नेट है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसका डायग्राम दो। तो एनसीईआरटी में भी जो फिगर देखे जिस पेज में 224 पेज में, उसी में एक फिगर ये भी दिया है और ये भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी कर लोगे ये फिगर बनाने का। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन हम क्या लिखा है। मैग्नेट यदि है, समझो ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना है, क्या वो दिखता है, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, क्या दिखता है, नहीं। मतलब आयरन फिलिंग्स रखे तो उस फॉर्म में वो अरेंज होता है, तब हम लोग के लिए विजिबल होता है। आयरन फिलिंग्स नहीं रखे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना है, बिल्कुल बना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसीलिए हम लोग शो करते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बता सकें। यदि हम मैग्नेट रखे हैं तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना ही है, इसलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम लोग शो कर सकते हैं। तो मैग्नेट है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है, ये हमारे लिए विजिबल नहीं है। डायरेक्टली यदि देखें तो दिखता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये जो लाइंस है ये हाइपोथेटिकल लाइन है, ये हमारे लिए इमेजिनरी लाइंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइंस, हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल लाइंस which originate from नॉर्थ पोल, जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, नॉर्थ पोल से, और इंटर कर रहा है, इंटर कहां पे कर रहा है, साउथ पोल में। खत्म यहाँ पे नहीं हो रहा है, फिर वो आ रहा है कहां तक, नॉर्थ पोल। मतलब एक ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व है, जो कहां पे बनता है, मैग्नेट के आसपास बनता है। ठीक है, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन। अब देखो इसमें ये आगे ये भी देता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन से ही आ जाएगा कि भाई ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ पे इंटर करता है, और ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व है, पहला। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पोल्स के सामने काफी डेंस होता है, काफी क्लोज होता है। रीजन ये, क्योंकि पोल के सामने मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है पोल के सामने, यहाँ पे भी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंस है। और मिडिल में क्या है, बनता है। ठीक है, कंपैरेटिव। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है। तो इसके लिए ध्यान देना, जब हम लोग इसका रीजन जानेंगे तो वहां से और एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा कि कोई भी मैग्नेट यदि है तो मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन जानने का दो तरीका होगा, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन आगे हम लिखाने वाले हैं, देख लो समझ लो इसको फिर। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाउंड बाय अ मैग्नेट। ये कोई भी एक मैग्नेट है, मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा। पहला तरीका है, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, हम लोग चलो ड्रॉ कर लिए। अब हम बोलेंगे कि यदि हमको इस पॉइंट पे जाना है, समझो यदि हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, तो पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, अ लाइन which passes by touching the curve। मतलब इस तरह का एक लाइन जो कर्व को क्या करता है, टच करके पास करता है। आप सर्कल में पढ़े होंगे, हो सकता है कि कोई भी एक सर्कल के लिए टेंजेंट क्या होगा, जो एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यदि जिस पॉइंट पे P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड जानना है, तो हम बोलेंगे वो पॉइंट किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे लाई कर रहा है, वहां पे हम लोग टेंजेंट खींच लेंगे। टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ पे दो डायरेक्शन हो रहा है, या तो इस ओर या फिर नीचे की ओर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर शो करते हैं, नॉर्थ से साउथ, इसलिए नॉर्थ से साउथ जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये टेंजेंट का जो एरोज हम दिखाएंगे किधर दिखाएंगे, किधर। इसलिए इस पॉइंट पे जब है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यदि आप बोलोगे कि इस पॉइंट पे यदि रहता है, इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो देखो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट खींचे और हम पा रहे हैं कि डायरेक्शन इधर है, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये। समझ गए किन्हीं को दिक्कत। अभी हम बताए कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे जान सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, एक और बता दीजिए। मतलब ध्यान देना, जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, जिस पॉइंट पे, एक पॉइंट हम P के बारे में कंसीडर किए, एक दूसरा पॉइंट मान लो कि Q पॉइंट के बारे में कंसीडर किए, पॉइंट Q के बारे में हम कंसीडर किए, तो जिस पॉइंट पे जानना है उस पे क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट किस पर, वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरा है उस पे। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जब टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि हम बताए हुए थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पे है तो इधर, यहाँ पे यदि है तो टेंजेंट किधर जाएगा, देखो नीचे की ओर, तो हम बोलेंगे टेंजेंट जाएगा नीचे की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका होगा मैग्नेटिक कंपास को हम वहां पे रख देंगे। मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, देखोगे मैग्नेटिक कंपास में निडल एक होता है जो मैग्नेट का बना होता है, और हमेशा उसका जो निडल है किधर शो करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, मतलब एक मैग्नेट है, बहुत ही लाइट वेट का एक मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक कंपास निडल मैग्नेट होता है जो किसी दूसरे मैग्नेट के इफेक्ट में मान लो कि वो मूव कर सकता है। और अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, चलो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिस कारण से वो मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। इसलिए कोई भी मैग्नेटिक कंपास जो है या कंपास का जो मैग्नेटिक निडल है
वो हमेशा किधर शो करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एक टिप नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा और साउथ पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हमको यहाँ पे लाना है, क्या देना, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, तो मैग्नेटिक कंपास लेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। और आप पाओगे कि कंपास का जो नीडल है इस तरह से शो करेगा, देखो इस तरह से। कंपास का नीडल बुक में भी कैसे दिखाता है देखोगे, जो नॉर्थ पोल है उसको डार्क करके दिखाता है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल का जो टिप, नॉर्थ पोल का टिप जिधर शो कर रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो नॉर्थ पोल ये है ब्लैक वाला पार्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। क्यों ऐसा होता है, देखो एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास भी एक हल्का लाइट वेट का मैग्नेट है, तो इसके कारण इस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, ये फोर्स लगाएगा दूसरे पे, जिस कारण ये इसी डायरेक्शन में ये रुकेगा। यहाँ पे यदि हम रखेंगे तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो इस डायरेक्शन में रुकेगा, ऐसे, ठीक है। मतलब टेंजेंट जिधर दिख रहा है उसी के डायरेक्शन में ये रुकेगा। तो दूसरा तरीका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है वहां पे क्या करेंगे, हम वहां पे मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर देंगे और नॉर्थ पोल जिधर इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल का टिप जिधर इंडिकेट करेगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये समझ गए, इसमें किसी को दिक्कत? सर नॉर्थ से साउथ ही क्यों होता है? देखो ध्यान देना, ये यदि बोला जाए, एक होता है ना कि जब डिस्कवरी हुआ और डिस्कवरी के ड्यूरेशन में क्या है, कुछ चीजें जो मान लो कि एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से जब जिस ढंग से दिया जाता है वही एक थ्योरी बन जाता है एक तरह से। तो चीजों को जब अरेंज किया गया बखूबी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जैसे देखा गया कि भैया एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, क्लोज्ड पाथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस कर्व है बस। लेकिन हम बोलेंगे कि डायरेक्शन कि इधर ही क्यों लिया गया, तो देखो मैग्नेटिक जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास को हम यहाँ पे रखें या यहाँ पे भी यदि रखते हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ को क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल को इंपॉर्टेंस दिया गया, सिग्निफिकेंस दिया गया कि नॉर्थ पोल जिधर इंडिकेट कर रहा है वही डायरेक्शन दिया जाएगा। तो पहले जो लिया गया वही, ठीक है। बाकी डायरेक्शन के लिए हम लोग बोल सकते हैं टेंजेंट, टेंजेंट ऊपर के भी ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया किसको, नॉर्थ पोल को, कि नॉर्थ पोल जिधर टिकेगा कंपास के लिए वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पहले से ही क्या बोलते हैं कि इसका यूज होता रहा है, इसलिए ऐसा लिया गया, समझे? देखो अच्छा एक पॉइंट, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिए कि दो तरीके क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए। एक प्रॉपर्टी हम बताए थे, जो क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू था, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वहां पे एक प्रॉपर्टी बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करता है, ये क्वेश्चन भी दे देता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। तो देखो मान लो कि चलो हम एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये है ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गया। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इस पॉइंट को यदि हम P एज्यूम किए, इस पॉइंट पे हम यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानेंगे तो क्या होगा, इस कर्व के लिए ध्यान देना, कर्व 1 के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट ये होगा। टेंजेंट जब ये होगा तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। लेकिन हम इस कर्व को यदि हम लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। मतलब
जो P पॉइंट है वो दोनों कर्व के लिए है, दोनों कर्व के लिए कॉमन पॉइंट है। और फर्स्ट कर्व के अनुसार जब टेंजेंट खींच रहे हैं एक और, दूसरे कर्व के अनुसार टेंजेंट खींच रहे हैं दूसरी ओर। अच्छा बताओ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का? ऐसा नहीं हो सकता है। किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन कभी संभव नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, यही रीजन है इसका। ये क्वेश्चन पूछता भी है। ये क्वेश्चन समझ गए? व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता? समझ गए? बताओगे? सर एक बार फिर से समझाइए। देखो ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कोई एक पॉइंट है, हम डायरेक्शन जानना चाहते हैं, टेंजेंट खींच दिए, डायरेक्शन पता चल गई। यदि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो बोलेंगे टेंजेंट खींचो। तो भाई दो कर्व है, दो अलग अलग टेंजेंट खींचा रहा है। एक टेंजेंट खींचा रहा है ऊपर की ओर और एक टेंजेंट खींचा रहा है इस ओर। तो डायरेक्शन तो दो हो गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो P है, इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का तो दो डायरेक्शन हुआ, एक इस ओर एक इस ओर। और कभी ऐसा होता ही नहीं कि एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसीलिए ऐसा जब मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब समझे? यस सर। ठीक है, इसको दूसरे ढंग से ये ऐसे भी समझ सकते हो। देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए क्या बोले? मैग्नेटिक कंपास को रख दो वहां पे, नॉर्थ पोल जिधर दिखाएगा, टिप नॉर्थ पोल का जो टिप जिधर इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन होगा। अब कंपास को यदि हम लाएंगे यहाँ पे रखेंगे, इसका मतलब क्या है? किधर डायरेक्शन शो करेगा? इधर, इधर। दो डायरेक्शन एक ही टाइम में दो डायरेक्शन शो कर सकता है क्या मैग्नेटिक कंपास का नीडल? ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। समझे? यस सर। ठीक है, चलो तो ये ड्राइंग हम रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लोगे और आगे भी जब आगे भी क्वेश्चन ये कंटिन्यू होगा। ठीक, देखो एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और ये फिगर हम मिटा भी देते हैं। क्वेश्चन ये है, लेकिन इससे पहले हमको ये भी दिखाना होगा। एक क्वेश्चन जो लिखे हुए तो उसका आंसर इनकम्प्लीट था, तो वो पहले लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है? पहला, a magnetic field line is a closed continuous curve। यह एक बंद आकृति, क्लोज्ड है और कंटिन्यू है, हर जगह कंटिन्यू रहता है, which originate from north pole and enters into the south pole। a magnetic field line is a closed continuous curve और किस शेप का होता है? इलिप्स के शेप का होता है,
which originates from North Pole and enters into the South Pole. Second, magnetic field lines are very dense near the pole and it is rare at the middle. Magnetic field lines are very dense near the pole and rare at the middle. Next, magnetic field lines never intersect each other. फिर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये भी लिख लो, द डायरेक्शन या इट इज डायरेक्टेड from north to south outside the magnet and south to north inside the magnet. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और ये फिगर किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए जब भी देगा तो ये फिगर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड बाय अ बार मैग्नेट, ये लिख देते हैं। क्वेश्चन अलग दिया जा सकता है तो इसलिए टॉपिक के तौर पर नीचे लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस formed by a bar magnet। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस सर। ठीक, सर वीक मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, जैसे देखो कोई एक मैग्नेट है, आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है बहुत जल्दी, मान लो कि ज्यादा फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो ज्यादा बना रहा है, स्ट्रॉन्ग है। और मान लो कि कोई मैग्नेट ऐसा होता है कि भाई ऑब्जेक्ट को रखें, आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स लगा रहा है लेकिन वो मूव करके इतना फोर्स नहीं लगा रहा है कि भाई मूव करके अपने पे स्टिक कर, तो बोलेंगे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। समझे? यही है, मिटा दे ये। ठीक है ना? यस सर।
देखो अभी जो समझाया है उसको हम लिखा दे रहे हैं, तो वो क्वेश्चन लिखाने में हालांकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में लिखाते हैं। पूरी क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। देखोगे अर्थ जो है, देखो ध्यान दे, अर्थ आपको पता है कि भाई अर्थ क्या है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। एक पूरा रिवोल्यूशन के जितना दिन में कंप्लीट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 ईयर, ठीक है। और अर्थ जो है वह अपने एक्सिस पे, एक पर्टिकुलर एक्सिस पर क्या होता है कि वह इस तरह से रोटेट क्या भी बोलते करता हैं सर एक रिवॉल्यूशन को? है, ठीक है। हाँ सर एक रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं सर? फिर से बोलो जोर से। सर आप बताएं ना सर, क्या बोलते हैं सर रिवॉल्यूशन? एक रिवॉल्यूशन करता सर जब अर्थ सन का 1 ईयर बोलते हैं, 1 ईयर में कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। अच्छा सर, नेट के चलते कुछ और आवाज आया था इसीलिए। ठीक है, तो रोटेशन 24 आवर्स में क्या है कि अपने एक्सिस पे कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करता है। देखोगे अर्थ अपने रोटेशन के कारण, रोटेशन कि भाई वह स्पिन की तरह रोटेट करता है। आपको पता होगा कि भाई जो 90 डिग्री बोल सकते हो यदि इस तरह का एक्सिस है, उससे कुछ टिल्टेड 23.5 डिग्री से टिल्टेड उसका एक्सिस है, और थोड़ा सा टिल्टेड एक्सिस पर वो क्या करता है, रोटेट करता है। ये अर्थ है, यहां से थोड़ा सा टिल्ट है, इस एक्सिस पे क्या होता है, वो रोटेट करता है। तो जैसे हम लोग मैप में जैसे दिखाते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, और ये साउथ डायरेक्शन है। ध्यान देना, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है, मतलब हम लोग दिशा लेते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन। तो अर्थ जब रोटेट कर रहा है, अपने रोटेशन के कारण क्या है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मतलब बिल्कुल वो उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जैसे कोई मैग्नेट बना रहा हो। तो कोई मैग्नेट की ही तरह क्या करता है, अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे ऐसा लग रहा हो, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि अंदर में एक मैग्नेट धंसा हुआ है, इसके अंदर में मैग्नेट इंबेडेड है, घुसा हुआ है। एक्चुअल में मैग्नेट नहीं है पूरा अंदर में, लेकिन हम लोग ये ऐसा समझ सकते हैं कि भाई जिस तरह से अर्थ अपने रोटेशन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना, कि वह उसके अंदर एक मैग्नेट धंसा हुआ है और उसी का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। इसका फिगर हो सकता है बुक में दिया होगा इस तरह का, है ना, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। जैसे बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है उसी तरह से। है ना, लेकिन ध्यान देना, अंदर में जो मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, जैसा हम लोग एज्यूम करते हैं, उसका नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन की ओर होता है, और साउथ पोल जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। अंदर में जो मैग्नेट है, ऐसा आप ट्रीट कर सकते हो कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन की ओर है और साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इधर से जा रहा है और इधर साउथ पोल में इंटर कर रहा है। ठीक है, तो जब भी फिगर आप देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड बाय द अर्थ और मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड बाय द अर्थ, इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, मैग्नेट में जैसे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, इंटर कर रहा है यहाँ पे साउथ पोल, और साउथ पोल किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन की। और यही वजह है, ध्यान देना, बिल्कुल यही वजह है। अब क्या बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी जैसे अर्थ है, अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। आप कैसे समझ सकते हो या कैसे प्रूफ कर सकते हो? तो प्रूफ किया जा सकता है, देखो कैसे। यदि आप क्या करते हो, एक कोई भी मैग्नेट लेते हो, सपोज बार मैग्नेट लिए, बार मैग्नेट लेके हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से हम लटका दें और इसको आप घुमा दो, किसी भी तरह से घुमाओ,
लेकिन वो हमेशा रुकेगा किधर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट का यदि ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाएगा, साउथ पोल है तो साउथ डायरेक्शन में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर दिखा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। इसीलिए क्योंकि अंदर जो मैग्नेट है, जो ऐसा एज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर जिस तरह का रोटेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसे लग रहा हो कि अंदर एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल कहां पे है, नॉर्थ डायरेक्शन की। इसलिए मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल को किधर वो अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन की। और साउथ को किधर अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ डायरेक्शन की। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये एक तरह से एविडेंस है, एक एविडेंस है कि अर्थ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कि आप कोई एक मैग्नेट को लेते हो, रस्सी से लटका दिए, आप उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखो, ये ईस्ट है ये वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यदि ऐसे रखे, ये फ्री टू मूव है, मूव होने के लिए फ्री है, लटकाए हुए, तो ये ऐसे रहेगा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि इस पर कोई फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? एक दूसरा मैग्नेट लगा रहा है। और दूसरा मैग्नेट के आसपास कोई मैग्नेट है नहीं, तो दूसरा मैग्नेट का काम कौन कर रहा है? अर्थ, अर्थ का रोटेशन। जिस कारण से अर्थ के रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, एक मैग्नेट की तरह ट्रीट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और इस मैग्नेट पर फोर्स अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही लगा रहा है। इस कारण से ये ऐसे नहीं रहेगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये क्या होता है, मूव हो गया, ऐसे हो गया। मतलब ये नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर दिखा रहा है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की ओर दिखा रहा है। रीजन अर्थ में ये जो मैग्नेट एज्यूम कर सकते हो उसका साउथ पोल होता है नॉर्थ डायरेक्शन, इसलिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि अंदर में क्या है, साउथ पोल। ये समझे? कोई दिक्कत इसमें? मतलब अभी हम बताया कि अर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसका एविडेंस क्या है कि हम लोग एक मैग्नेट को सस्पेंड कर सकते हैं, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, यही इसका एविडेंस है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 2 क्वेश्चन जो अभी हम समझाए उसी को हम पहले लिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जानते हैं बार मैग्नेट के आसपास, और दूसरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसका क्या प्रूफ है। तो एक प्रूफ बताया, और भी 2 प्रूफ बताएंगे हम, ठीक है? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है?